नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। बिना ज़्यादा बातें किए हुए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो अपना पजल के लिए रहता है डेली 4 पजल इन 12 मिनट। कैसे हम 4 पजल को 12 मिनट के अंदर हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लें कि हम लोग 12 मिनट के विद इन 4 पजल सॉल्व करना सीख जाए। हम लोग ऑलरेडी 47 पार्ट्स इस सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारे एसबीआई क्लर्क और पीओ एग्जाम को टारगेट करते हुए आज 48th पार्ट है, जिसमें हम लोग फिर से 4 पजल करेंगे और हम लोग की 192 पजल कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारा जो टारगेट था, 50 दिन का टारगेट था, 50 में से 48 48 डेज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, आज हो जाएंगे। तो शुरू करेंगे सेशन को, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो, अगर वीडियो किसी भी मीडियम से आपके पास आई है तो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ और अदर क्विजेस वगैरह भी यहाँ पे मिलती रहती है। चलो स्टार्ट करते हैं पहली पजल के साथ। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। आप चाहें तो इसको मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, जो कि मंथ बेस्ड पजल है और एक साथ में एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं। तो 7 पर्सन है, टीयूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड डिफरेंट ब्रांड स्मार्टफोन खरीद रहे हैं इन डिफरेंट मंथ, मार्च टू सितंबर, मार्च से लेके सितंबर तक। तो मार्च, फिर अप्रैल, देन मई के बाद जून, फिर जुलाई, अगस्त, एंड द लास्ट वन इज सितंबर। है ना? तो इन सभी मंथ में ये लोग अपने मतलब अलग अलग स्मार्टफोन को परचेज कर रहे हैं, और कैसे कैसे इसमें पर्सन को हम लोग को फिक्स करना है ये देखेंगे अभी हम लोग। कैसे, किस कॉलम में कौन सा पर्सन आएगा विद द स्मार्टफोन। ये केस नंबर 1 नाम देते हैं, 2 नाम देते हैं, और तीसरे की जरूरत पड़ी तो तीसरा भी हम लोग यूज में ले लेंगे। चलिए, तो और मार्च अपना होता है 31 का, अप्रैल हो गया 30 का। ये ना मेरे को लिखना मतलब कंफर्टेबल लगता है, ताकि क्वेश्चन करते टाइम आसानी रहे। 31, फिर 31 और ये 30 का हो गया। ठीक है, चलो। सबसे पहले बोल रहा है कि यू परचेज इन द मंथ हैविंग 31 डेज। यू ने उसमें परचेज किया जिसमें 31 दिन है, और 2 पर्सन बिफोर द वन हु परचेज सोनी। मतलब यू 31 वाले में और 2 पर्सन पहले है सोनी के, तो यू और सोनी में एक का गैप आएगा कुछ इस तरीके से। यू और सोनी में एक का गैप आएगा, और यू 2 पर्सन बिफोर हो गया, और यू किस में कर रहा है, 31 दिन वाले महीने में। तो अब देखो, इधर अगस्त में तो कर नहीं पाएगा क्योंकि यू के नीचे सोनी नहीं आ पाएगा, फिर तो यू अपना यहां आ सकता है और एक छोड़ के सोनी अपना ऐसे बन सकता है। इस केस में, सेकंड केस में, यू अपना मई में रख सकते हैं और एक छोड़ के सोनी अपना ऐसे बन सकता है, और यू अपना एक यहां आ सकता है, एक छोड़ के सोनी अपना ऐसे बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द वन हु परचेज सैमसंग ब्रांड परचेज इन द मंथ हैविंग 30 डेज। सैमसंग 30 दिन वाले में कर रहा है, और 3 मंथ बाद है डब्ल्यू के। ठीक है, डब्ल्यू के 3 महीने बाद। देखो ये ना क्या है कि सारे के सारे कंज्यूकेटिव मंथ है। अब कंज्यूकेटिव मंथ है ना, तो इसमें एक चीज तो आसान ये हो गई हम लोगों को, कि हमें इसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई कौन सा महीना किसके 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आ रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे कॉलम छोड़ के कर सकते हो। तो सैमसंग वाला 3 महीने, सैमसंग ब्रांड परचेज इन द मंथ हैविंग 30 डेज एंड 3 मंथ आफ्टर डब्ल्यू। डब्ल्यू के 3 मंथ बाद, मतलब एक का गैप, दो का गैप, और यहाँ पे आ जाएगा सैमसंग वाला। और किसमें, 30 डेज वाले मंथ में कर रहा है, तो ये इस तरीके से अपनी लाइन फिक्स हो जाएगी। डब्ल्यू और सैमसंग के बीच में दो का गैप आएगा, और सैमसंग आएगा बाद में। अच्छा, अभी आगे और पढ़ लेते हैं, इसको बाद में फिक्स करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन परचेज बिटवीन यू एंड डब्ल्यू सेम है। यू और डब्ल्यू में जितने लोगों ने परचेज करा है, मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन कर रहे हैं यू और डब्ल्यू में, तो वो सेम है किससे, एम आई और सैमसंग से। तो एम आई और सैमसंग में भी कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। एन नंबर ऑफ पर्सन एम आई और सैमसंग में। ठीक है, और वी परचेज इमीडिएटली बिफोर द वन हु परचेज एम आई। वी इमीडिएट पहले कर रहा है एम आई के, वी इमीडिएट पहले कर रहा है एम आई की परचेज। ठीक है, जेड परचेज मोटरोला बट बिफोर वी एंड आफ्टर द वन हु परचेज गूगल। जेड परचेज, इसको कहाँ लिखे हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। जेड परचेज बिफोर, जेड परचेज मोटो, ओके, जेड ने मोटरोला खरीदा है बट बिफोर वी, लेकिन वी के पहले। अब जस्ट वी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। बट बिफोर वी एंड आफ्टर द वन हु परचेज गूगल, लेकिन गूगल के बाद, लेकिन गूगल के बाद। और वी जस्ट पहले आएगा एम आई के, तो वी के जस्ट बाद आएगा एम आई। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये चार लोग आने अपने। अब कैसे आएंगे देखा जाएगा। अच्छा, पहले इतने पॉइंट को कनेक्ट करके देखते हैं जरा। यू और ये तो हो चुका है, यू सोनी तो हो चुका है। डब्ल्यू के बाद सैमसंग आएगा, दो छोड़ के सैमसंग 30 में आएगा। अब सैमसंग 30 में देखो, यहाँ सितंबर में नहीं आ सकता, और जुलाई अगस्त में आएगा नहीं, जून में ही आ सकता है केवल, क्योंकि दो छोड़ के फिर डब्ल्यू आएगा। तो डब्ल्यू केवल यहीं आ सकता है, दो छोड़ के सैमसंग अपना यहीं पे आएगा केवल। ठीक है, बन गया ना ये।
यहाँ देख लो सैमसंग अपना सितंबर में रखता हूँ तो एक दो छोड़ के डब्लू आ जाएगा इधर, है ना। और सैमसंग को अगर जून में रखा तो एक दो छोड़ के डब्लू आ जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ तो पॉसिबिलिटी है। अच्छा पहले ये भी देख लो आप लोग कि डब्ल्यू और यू में जो थे वो एम आई सैमसंग में सेम आएंगे, तो डब्ल्यू यू में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, तो एम आई सैमसंग में तीन आने चाहिए, तो एक दो तीन नहीं हो पाएगा, एक दो तीन, तो ये तो केस ही गलत हो गया, केस नंबर वन तो हमने गलत ही कर दिया, क्योंकि यू डब्ल्यू और एम आई सैमसंग में सेम पर्सन नहीं आ सकते। यू डब्ल्यू में तीन आ रहे हैं तो एम आई सैमसंग में कैसे तीन आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि सैमसंग के ऊपर तीन है और सैमसंग के नीचे तीन है, तो एम आई सैमसंग में तीन नहीं आ सकते। इस केस को देखना जरा, डब्लू और सैमसंग कैसे फिक्स कर सकता हूं, अगर डब्लू को मैंने इधर रखा 31 मार्च से, एक दो सैमसंग यहां रखूंगा, अगर सैमसंग यहां रख दिया तो यू डब्ल्यू में कितना बनेगा, यू अगर यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, तो यू डब्ल्यू में एक बन रहा है, तो सैमसंग अगर यहाँ रखा तो एम आई यहाँ भी आ सकता है और एम आई अपना यहाँ भी आ सकता है। एम आई अगर यहाँ रखा तो एम आई के ऊपर वी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल तो है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, अ, ठीक है, एक काम करते हैं, डब्लू को अगर मैंने यहाँ रखा, मान लो डब्लू यहाँ रखा, तो दो छोड़ के सैमसंग 30 वाले में तो यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और यू डब्ल्यू में एक होगा, तो सैमसंग एम आई में एम आई यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि एम आई के ऊपर वी भी आना है, जेड भी आना है, गूगल भी आना है, तो सैमसंग को यहाँ रखा तो एम आई को मैं यहाँ रखता हूँ, और एम आई को अगर मैंने यहाँ रखा तो एम आई के ऊपर वी यहाँ आ सकता है और वी के ऊपर जेड और गूगल भी आ सकते हैं। अच्छा ये वाली बात तो जा रही है सही। अच्छा और एक और केस अपना बन सकता था ना अभी, एक केस ये बन सकता था, अगर मैं सैमसंग को यहाँ रख लेता, अगर मैं सैमसंग को यहाँ रख लेता तो दो छोड़ के डब्ल्यू यहाँ आता, है ना, और डब्ल्यू अगर यहाँ आता तो यू डब्ल्यू में जीरो आ रहे हैं, तो सैमसंग एम आई में जीरो, एम आई यहाँ आएगा, वी आ जाएगा, वी के ऊपर जेड आ जाएगा, जेड के ऊपर गूगल, अच्छा ये भी हो जाएगा। तो मतलब पॉसिबिलिटी तो इसमें दोनों बन रही है, पॉसिबिलिटी तो इसमें दोनों बन रही है, इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं और पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके मैं इस लाइन को फिक्स कर पाऊंगा। और इस लाइन में भी देख लेता हूँ ना, एक बार इस लाइन में देख लेता हूँ कि सैमसंग 30 में आना है, तो यहाँ तो सैमसंग आएगा नहीं 30 में, सैमसंग यहाँ रखूंगा तो दो छोड़ के डब्ल्यू नहीं आ पाएगा, सैमसंग यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो सैमसंग इस केस में केवल यहीं पे आएगा, सैमसंग यहाँ आएगा, दो छोड़ के डब्ल्यू आ जाएगा, और यू डब्ल्यू में कितने आ रहे हैं, दो, तो सैमसंग एम आई में दो आने चाहिए, तो एक दो, एम आई अपना यहाँ आएगा, एम आई के ऊपर जस्ट वी आना है, वी के ऊपर जेड आना है, और जेड के ऊपर गूगल आना है, ठीक है, और जेड में मोटो आना है। तो यहाँ तो ये सारे पॉइंट फिक्स हो गए, लेकिन यहाँ अभी फिक्स नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी की डिमांड और आ रही है, लेकिन मैं अभी बनाऊंगा नहीं आगे, पहले इसको केस को कंप्लीट करता हूँ, तीसरे को, फिर दूसरे पे देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन परचेज स्मार्टफोन बिफोर जेड सेम है आफ्टर एक्स, तो जेड के पहले एक है तो एक्स के बाद एक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ना शायद मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन पहले इसको बना लेता हूँ। द वन हु परचेज एप्पल परचेज बिफोर द वन हु परचेज रियलमी बट आफ्टर टी, मतलब बोल रहा है द वन हु परचेज एप्पल परचेज बिफोर द वन हु परचेज रियलमी, एप्पल वाला जो है वो रियलमी से पहले खरीद रहा है, एप्पल वाला रियलमी से पहले खरीद रहा है बट आफ्टर टी, तो मेरे को टी एप्पल रियलमी फिक्स करना है, टी एप्पल मी रियलमी, टी एप्पल रियलमी नहीं हो पाएगा, तो ये केस गलत, मतलब केस नंबर टू में ही माथापच्ची करनी पड़ेगी अपन को। वाह भाई वाह, मोदी जी मजा आ गया। चलो सैमसंग को अगर मैंने देख लो, मान लो अगर यहाँ रख लिया, सैमसंग को यहाँ रख लिया, तो दो छोड़ के डब्लू अपना यहाँ बनेगा, डब्लू यहाँ बना, तो यू डब्ल्यू में कितना आ रहा है, यू डब्ल्यू में जीरो, है ना, तो सैमसंग एम आई में जीरो, एम आई यहाँ आ जाएगा, एम आई यहाँ पे आ गया तो वी अपना यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ पे आ गया तो जेड यहाँ आ जाएगा, और जेड के ऊपर और एक्स के नीचे, जेड के ऊपर एक हो जाएगा तो एक्स के नीचे एक हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा। अच्छा एक पॉसिबिलिटी और थी अपनी, ये हटाता हूँ एक बार फिर से इसको मैं, अगर मैं ऐसा कर रहा था कि सैमसंग को अगर मैं यहाँ रख रहा था, है ना, तो दो छोड़ के डब्ल्यू यहाँ रखता, सैमसंग यहाँ आ गया तो यू डब्ल्यू यू में एक, तो सैमसंग एम आई में एक ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि एम आई के जस्ट ऊपर वी नहीं आ पाएगा, तो एम आई यहाँ रखूंगा मैं, एम आई के ऊपर फिर वी यहाँ रखूंगा, और वी यहाँ रखा तो वी के ऊपर जेड और गूगल आने, तो जेड अपना यहाँ आएगा, है ना, जेड अगर यहाँ रखा, जेड अगर यहाँ रखा तो जेड के ऊपर गूगल आ जाएगा, तो जेड के ऊपर एक तो एक्स के नीचे एक, तो एक्स तो अपना फिर कंफर्म ही हो रहा है कि एक्स आएगा यहीं पे, एक्स तो कंफर्म हो रहा है कि एक्स आएगा यहीं पे, चाहे आप उस सैमसंग को यहाँ रखो या यहाँ रखो, एक्स तो यहीं पे कंफर्म हो रहा है, ठीक है, एक्स कंफर्म हो रहा है, तो बाकी चीजों को मैं हटा देता हूँ, एम आई हटा रहा हूँ, ये वी हटा रहा हूँ क्योंकि सोनी तो कंफर्म था, सैमसंग हटा रहा हूँ, और डब्ल्यू हटा रहा हूँ, है ना। एक्स जब कंफर्म हो रहा है तो एक्स के साथ साथ अपने को ये बोला है कि जितने
आफ्टर एक्स है उतने बिफोर जेड है, तो एक्स के बाद एक तो जेड के पहले एक, ऐसे कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब टी एप्पल रियलमी करना है। अब देखो एक्स अगर यहाँ पे आ गया तो, एक्स अगर यहाँ आ गया, क्या करूं फिर मैं, जेड मोटोरोला यहाँ कर देता हूँ, और मोटोरोला के ऊपर गूगल आएगा तो गूगल अपना यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ये हो गई। अच्छा, डब्लू के दो छोड़ के सैमसंग 30 वाले में आएगा, सैमसंग 30 वाले में यहाँ रखा मैंने तो एक दो डब्लू आ सकता है। अगर डब्लू यहाँ रख दिया और सैमसंग यहाँ रख दिया मैंने, तो टी, अच्छा, टी एप्पल रियलमी भी तो फिक्स करना है मेरे को। जेड और यू में कितने आ रहे हैं, चलो ये देखो पहले, यू डब्लू में कितने आ रहे हैं, यू और डब्लू नहीं हो पा रहा है ना, क्या करूं। अगर डब्लू यहाँ रखा तो यू डब्लू में एक बनेगा, यू डब्लू में एक बनेगा, अगर डब्लू मैंने यहाँ रखा तो। और सैमसंग यहाँ आएगा तो सैमसंग एम आई में एक आना चाहिए, तो एम आई अपना यहाँ आएगा। एम आई अगर यहाँ आ गया तो यहाँ वी आएगा, और वी अगर यहाँ आ गया तो फिर टी एप्पल मी रियलमी नहीं बन पाएगा, क्योंकि टी यहीं पे आ सकता है और एप्पल मी रियलमी आएंगे नहीं, तो इसका मतलब डब्लू ऊपर नहीं आ सकता, डब्लू अपना ऊपर नहीं आ सकता। और डब्लू जब ऊपर नहीं आएगा तो डब्लू केवल यहीं पे आएगा, और डब्लू के बाद दो छोड़ के सैमसंग, दो छोड़ के सैमसंग अपना यहीं पे आएगा, है ना। डब्लू और यू में जीरो आ रहा है तो सैमसंग एम आई में जीरो आना चाहिए, तो एम आई अपना यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था जितने डब्लू यू में उतने एम आई सैमसंग में। एम आई के जस्ट ऊपर वी आना था, वी अपना यहाँ आ गया, है ना। और वी के ऊपर जेड गूगल आने थे, जेड गूगल आ गई, और टी एप्पल रियलमी, तो टी अपना यहाँ आएगा, एप्पल अपना यहाँ आएगा, और रियलमी अपना यहाँ आएगा। ये सारी चीजें फिक्स हो गई। टी जेड यू डब्ल्यू वी एक्स, और एक कौन बच रहा है प्राणी अपना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई बच रहा है ना, वाई आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो ये बन गया अपना सही। कैसी लगी पजल बताओ, सॉलिड पजल थी, मजा आ गया इस पजल ने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, टी गूगल, जेड मोटो, यू एप्पल, डब्ल्यू रियलमी, वी सोनी, एक्स एम आई और वाई सैमसंग। चलो, ये इसके दो क्वेश्चन है, आप इनके कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। इनके आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे। मूव करते हैं अपनी अगली पजल पे। अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि लीनियर रो की है और बाई डायरेक्शनल है। 9% GHI JK LMNO are standing in a straight line such that some of them are facing north while some are facing south। कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। दो से ज्यादा लोग जो साथ बैठे हैं सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चार लोग बैठे हैं ओ और जे के बीच में, एक दो तीन चार, ओ और जे में चार लोग या तो ऐसे होंगे, या फिर एक दो तीन चार, ओ और जे में चार लोग ऐसे होंगे, ठीक है। और जे सेकंड है किसी कोने से, तो सेकंड किसी कोने से तो यहां से तो हो नहीं सकता, तो यहीं से होगा, एक दो। और जब यहां से हो गया तो अब जो बचे हुए पर्सन है वो ओ की तरफ बढ़ेंगे, तो कितने हो गए, दो और चार छह और एक सात, आठ और नौ। और जे दूसरे नंबर पे तो एक और एक दो ऐसे हो गए, तो सात यहां तक हो गए, तो आठ और नौ, दो लोग ऐसे बढ़ गए, तो ये नौ नौ पर्सन तो हमने फिक्स कर लिए। ओ और जे फेसिंग सेम डायरेक्शन, ओ और जे सेम, तो मैं इनके बीच में ना ओ और ओ प्लस जे कर दे रहा हूँ। प्लस का मतलब ये हो गया कि दोनों सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता ना नॉर्थ करेंगे या साउथ, तो वो बाद में कराते रहेंगे हम। के स्टैंड इमीडिएट राइट ऑफ ओ, के इमीडिएट राइट में है ओ के, तो के इमीडिएट राइट में आएगा ओ के, देखेंगे कैसे आएगा बाद में, ठीक है। के इमीडिएट राइट में आएगा ओ के, और दोनों सेम कर रहे हैं, और दोनों सेम कर रहे हैं तो मतलब ओ प्लस के कर दिया, क्योंकि दोनों सेम कर रहे हैं। अच्छा, आई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, आई दो लेफ्ट में है के, आई दो लेफ्ट में आएगा के, एंड इमीडिएट राइट ऑफ एन, और ये आई जो है वो इमीडिएट राइट में है एन के इमीडिएट राइट आएगा, ठीक है। डायरेक्शन नहीं क्लियर अभी, है ना, डायरेक्शन नहीं क्लियर है। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ बोथ एन एंड एम आर सेम। एन के राइट में अगर मान लो एक्स पर्सन है, तो एम के राइट में भी कितने आएंगे, एक्स पर्सन आएंगे। उसने ये बोला है एन के राइट में अगर एक्स है तो एम के राइट में भी एक्स आएंगे। एल स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एल इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, वेयर एज एम स्टैंड टू द राइट ऑफ जी, और एम जो है जी के राइट में। अब वो जस्ट राइट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एच एंड एल फेस टुवर्ड साउथ, और एच प्लस एल दोनों कहाँ कर रहे हैं, साउथ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, साउथ। ये कंडीशन से इनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, फटाफट से देखते हैं कैसे हो पाएगा। देखो, मैंने अगर ओ मेरे पास मौजूद है, के फिक्स कर लिया, तो के से आई आएगा, एन आएगा, एन आ गया तो एम आ जाएगा, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरी पजल बन जाएगी, क्योंकि एम से जी आएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। तो ओ और के को फिक्स करते हैं। देखो, के इमीडिएट राइट में है ओ के, अगर के को मैंने सपोज यहां मान लिया, ओ को नॉर्थ करा के अगर मैंने यहां मान लिया,
ओ को नॉर्थ फेस करा के, तो अपना क्या बनेगा, अपना क्या बनेगा देखना जरा कि, और ये बोला था ओ और के सेम कर रहे हैं, तो के भी अपना कहाँ करेगा, नॉर्थ करेगा, है ना। और के दो लेफ्ट में आई है, के दो लेफ्ट में आई है, तो आई अपना यहीं आएगा, है ना। और आई जस्ट राइट में एन के, तो एन अपना यहां आ जाएगा। एक केस तो ये बन सकता है, एक चीज तो ये बन सकती है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये भी हो सकती थी, अब दूसरी चीज ये भी हो सकती थी अपनी, कि के इमीडिएट राइट में ओ के, अगर ओ साउथ करता तो के अपना यहां आता, है ना। और के अगर यहाँ पे आता तो ओ और के तो सेम डायरेक्शन करेंगे, तो के भी कहाँ करेगा, साउथ करेगा। आई दो लेफ्ट में के तो आई अपना कंफर्म फिर यहाँ पे आता, और आई यहाँ आता तो एन यहाँ पे आता, एन यहीं पे आता, क्योंकि आई क्या है, इमीडिएट राइट में एन के। और उसने कहा था एन के राइट में जितने उतने एम के राइट में, तो एन के राइट या लेफ्ट में देखोगे तो एक दो तीन चार, या एक दो तीन चार, एन कहीं पे भी फेस करे, साउथ या नॉर्थ, चार चार लोग ही आएंगे इसके राइट में। तो अगर एन के राइट में ऑलरेडी चार आ रहे हैं, तो एम के राइट में चार तो आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एम को भी कहीं ना कहीं बीच में आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई एन यहां नहीं आएगा, और के जो आएगा ना, के जो आएगा वो यहीं पे आएगा। और ओ कहाँ करेगा, ओ करेगा नॉर्थ, क्योंकि के इमीडिएट राइट में ओ के, तो के भी करेगा नॉर्थ, क्योंकि ओ और के सेम कर रहे हैं। अब ये दोनों अगर नॉर्थ कर रहे हैं, तो ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन साउथ करेगा, ठीक है। और आई दो लेफ्ट में के तो आई यहाँ पे आएगा, और एन की इमीडिएट राइट में आई है, तो एन आएगा यहाँ पे, एन की इमीडिएट राइट में आई तब बनेगा जब एन नॉर्थ करेगा। एन के राइट में जितने उतने एम के राइट में, एन के राइट में आ रहे हैं 8 लोग, तो एम के राइट में 8 आएंगे, तो एम भी कोने पे आएगा, और एम करेगा साउथ, तभी एम के राइट में 8 आएंगे। अच्छा, ये सारी देखो लाइन फिक्स हो गई, बस एक पॉइंट फिक्स करना था ओ और की का। एच और एल साउथ कर रहे हैं, और एल इमीडिएट राइट, एल इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, एल इमीडिएट लेफ्ट में एच के बोला यहाँ पे, एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। अच्छा देखो, अगर एल इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, तो एच यहां रखा तो एल यहां आएगा, है ना। तो ये दोनों साउथ हो जाएंगे। और आपने अगर एल इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, एच को यहां रखा, एल को यहां रखा, तो ये दोनों साउथ, तो ये तीन लोग साउथ हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, एच और एल को यहां से भगा दोगे, इनको हटा दो। तो एल इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, तो एच और एल, और दोनों साउथ करेंगे, तो दोनों साउथ करेंगे क्योंकि बोला गया था। ये दो साउथ हो गए, तो ये भाई डेफिनेटली नॉर्थ करेगा, है ना। और अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि देखो, ओ और के सेम करेंगे, ओ जे सेम करेंगे, तो ओ और जे सेम करेंगे, तो ओ नॉर्थ है तो जे भी नॉर्थ करेगा। सबकी डायरेक्शन तो क्लियर हो गई। जी के राइट में एम है, जी के राइट में एम है, जी रख लो यहाँ पे, देखो जी के राइट में एम हो रहा है, क्योंकि जी नॉर्थ कर रहा है, तो ये अपना केस बन गया सही। अब ये हिट एंड ट्रायल वाली बात थी, किस्मत वाली बात थी कि इसमें सही बन गया, लेकिन मैं आप लोग को ये वाला चीज भी दिखाऊंगा कि ये क्यों सही नहीं होगा। अच्छा देखो, ये बात तो क्लियर है कि एन अपना कॉर्नर पे ही आएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें भी वही दो पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर ओ नॉर्थ करेगा या साउथ, अगर ओ को नॉर्थ कराया तो के यहाँ आएगा, है ना, इमीडिएट राइट, तो के भी नॉर्थ करेगा। अब के नॉर्थ करेगा तो के दो लेफ्ट में आई है, तो आई यहाँ पे आएगा नॉर्थ के हिसाब से, क्योंकि के नॉर्थ, तो आई यहाँ आएगा, आई यहाँ पे आ गया तो एन यहाँ पे आएगा, क्योंकि एन एन के इमीडिएट राइट में आई है, तो एन यहाँ आएगा। तो अब एन के लेफ्ट में भी चार है, राइट में भी चार है, तो जब फिर एन के राइट में चार मानोगे, नॉर्थ या साउथ रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, तो एम के राइट में भी होनी चाहिए चार, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक बात क्लियर होगी, के अपना यहां आएगा, है ना। और ओ कहां करेगा, ओ करेगा साउथ, और के करेगा साउथ, तभी के इमीडिएट राइट में होगा ओ के। अच्छा, के दो लेफ्ट में आई है, तो के साउथ है, तो आई यहां पे आएगा, साउथ का लेफ्ट तो यही होगा। और एन के इमीडिएट राइट में आई है, एन के इमीडिएट राइट में आई, तो एन करेगा साउथ, तभी एन के इमीडिएट राइट में आएगा आई। एक दो तीन, ये तीन साउथ है, तो इसको तो साउथ करा नहीं सकते, ये आएगा नॉर्थ, इस तरीके से। ओ और जे सेम कर रहे हैं, ओ साउथ तो जे नॉर्थ, ये सारी चीजें कंप्लीट, ओ के सेम कर रहे हैं। अच्छा, एन के राइट में जितने उतने एम के राइट में, एन के राइट में कितने आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो एम के राइट में कितने आएंगे, बहुत सारे, तो एम को भी रख लो यहाँ पे। अब ये करेगा नॉर्थ, तभी इसके राइट में उतने लोग आ पाएंगे जितने एन के राइट में, है ना। अच्छा, अब एल और एच, एल इमीडिएट लेफ्ट में एच की, और एल करेगा, एल और एच साउथ फेस करेंगे, ओ और के सेम, और जी के राइट में एम है। अच्छा, अब देखो ना, आपको एल इमीडिएट लेफ्ट में एच के दोनों साउथ करेंगे, अगर आपने ये दोनों पोजीशन साउथ साउथ से करी, तो ये तीन लोग साउथ हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो एच रख लो यहाँ पे, एल रख लो यहाँ पे, ये दोनों साउथ कर गए, और एल इमीडिएट लेफ्ट में हो गया एच के, है ना, ये दो साउथ हो गए, तो ये करेगा नॉर्थ। अब एक पर्सन बचा है जी, जी आएगा यहाँ पे, और देखो एम जो है जी के लेफ्ट में जा रहा है, और हमें चाहिए था राइट में, तो इसीलिए ये केस हो गया गलत। समझ गए ना। तो केस नंबर 1 जाएगा सही। अच्छा, ये आप दो क्वेश्चन कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पजल पसंद आई होगी। चलिए, तीसरी पजल आपके सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि सीक्वेंस बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए, मेरे साथ साथ बनाओ आप लोग भी, और देखो इसका सॉल्यूशन क्या बनाते हो आप लोग, है ना। चलिए,
बोल रहा है टिकट खरीद रहे हैं, तीन लोग खरीद रहे हैं डी और सी के बीच में, और सी इमीडिएट बिफोर है ई के। डी और सी के बीच में तीन, तो डी एक दो तीन, है ना। और सी इमीडिएट बिफोर ई, तो सी इमीडिएट बिफोर हो गया ई के। और ऐसा भी हो सकता था कि सी एक दो तीन, एक सेकेंड, एक दो तीन डी, और सी इमीडिएट बिफोर है सी, हु वाइज इमीडिएट बिफोर ई, तो ई अपना ऐसे बन जाएगा, ठीक है। डी नीदर एट द फर्स्ट नॉर लास्ट, डी ना तो पहले खरीद रहे ना लास्ट, तो डी के पहले कम से कम एक आएगा, और यहाँ पे डी के बाद कम से कम एक आएगा। आठ में से कितने हो गए, दो तीन चार पांच छह सात, सात हो गए। आठवां या तो डी के और ऊपर आ जाएगा या ई के नीचे आएगा इस केस में, और इस केस में दो छह हुए हैं, अब छह में से दो मतलब दो और रह गए, तो वो दो या तो डी के नीचे आ सकते हैं या सी के ऊपर, या एक एक हो सकता है, देखा जाएगा बाद में क्या होगा। ओनली 2% बाइंग द टिकट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए में दो खरीद रहे हैं, ए 3% आफ्टर है बी के। देखो ए क्या है, 3% आफ्टर है बी के, और ये बोल रहा है दो लोग खरीद रहे हैं ई और ए में, तो एक दो ऐसे नहीं होगा, तो एक दो ई और ए ऐसे होगा, तो बी के बाद दो छोड़ के ए और ई, तो ई है गया, तो ई के दो छोड़ के ऊपर ए आना है, ई के दो छोड़ के ऊपर ए आना है, और ए के दो ऊपर बी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस गलत, तो एक दो ए अपना यहाँ आएगा, और ए के दो ऊपर छोड़ के बी आएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला केस गलत हो गया कि आठ से ज्यादा लोग हो रहे थे इसलिए। फिर बोल रहा है एफ बिफोर एच बट आफ्टर जी, एफ एच के पहले खरीद रहा है लेकिन जी के बाद, तो कुछ ऐसे बनेगा, जी एफ एच हमें फिक्स करने होंगे। वेयर एज नॉट मोर देन 1% बाय द डिकेट बिटवीन एफ एंड जी, और एफ और जी के बीच में एक से ज्यादा नहीं, तो या तो जीरो आएंगे या वन आएंगे एफ और जी के बीच में, क्योंकि एक से ज्यादा नहीं का मतलब क्या हो गया, या तो एक या जीरो। तो जी एफ एच कैसे फिक्स करूं, देखो अब आपको इसमें 1% मिसिंग चल रहा है ना। अगर आपने जी रख लिया डी के बाद, एफ रख लिया यहाँ पे, तो जी और एफ में 1% तो हो जाएगा, और एच आ जाएगा अपना यहाँ पे, हाँ जी बन जाएगा। और आपने अगर जी को रख लिया यहाँ पे बी के ऊपर, तो एफ आएगा यहाँ पे, लेकिन फिर तो एक से ज्यादा हो जाएगा, तो जी अपना कंफर्म यहाँ आएगा, एफ अपना यहाँ आएगा, और एच अपना यहाँ आएगा, और ये हो गए अपने 8 लोग कंफर्म। कैसी लगी ये पजल, ये बताना। बी डी जी ए एफ सी ई एच, ये अपना इसका सही सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने भी यही बनाया होगा। चलो, ये इसके दो क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कमेंट करके इनके आंसर बताइए कि इनके आंसर क्या बनेंगे, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दीज टू क्वेश्चन। अगली पजल आप लोगों के सामने है, ईयर बेस्ड पजल है। कैसी पजल है, ईयर बेस्ड पजल है, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 8 लोग अलग अलग ईयर में पैदा हुए, 1973, 1976, 1973, 1976, फिर 81, 88, 81, 88, 92, 97, 92, 97, 2000 और 2001, इस तरीके से, ठीक है। चलो दोस्त, शुरू करते हैं खेल। बोल रहा है टी 4 साल पहले हुआ यूके। अब देखो कंजिक्यूटिव ईयर नहीं है, अगर कंजिक्यूटिव ईयर नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दो तीन का गैप और यू, ऐसा बिल्कुल मत कर देना, बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि कंजिक्यूटिव ईयर नहीं है। तो आपको गैप देखना पड़ेगा, किन किन ईयर में 4 साल का गैप आ रहा है ना। तो 73 के 4 साल बाद 77 होता है, नहीं है। 76 के 4 साल बाद 80 नहीं है। 81 के 4 साल बाद 85 नहीं है। 88 के 4 साल बाद 92, तो टी और यू ऐसे आएंगे, है ना, क्योंकि टी 4 ईयर बिफोर यूके। अच्छा, 92 के 4 साल बाद 96 नहीं, 97 के 4 साल बाद 2001 आएगा, तो टी और यू इसमें ऐसे आएंगे, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, दो लोग पैदा हुए टीएस में, इसमें देखोगे तो एक दो एस यहीं आएगा, और इसमें देखोगे तो एक केस और बन जाएगा, तो केस 1 2 और केस नंबर 1 ए, तो एक दो एस यहाँ आएगा, और टी और यू कंफर्म था, तो एक दो एस अपना यहाँ आएगा, टी और एस में दो आ गए। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एस यू एक्स डब्ल्यू, देखो एस और यू में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन हुए हैं, तो एक्स और डब्ल्यू में भी कितने होंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन होंगे। और एक्स इवन नंबर ईयर में हुआ है, एक्स क्या हुआ है, इवन नंबर ईयर में पैदा हुआ है। डब्ल्यू एल्डर देन एक्स, और डब्ल्यू पहले पैदा हुआ है एक्स के, ठीक है। पहले इस लाइन को फिक्स करते हैं, एस यू में कितने आ रहे हैं, देखो एस और यू में एक आ रहे हैं, तो डब्ल्यू एक्स में एक आएगा, और डब्ल्यू पहले आएगा, क्योंकि डब्ल्यू पहले एल्डर है, एल्डर मतलब जो पहले पैदा हुआ है वही एल्डर है। तो एस यू में एक, डब्ल्यू एक्स में एक, डब्ल्यू 73 में रखूंगा तो एक्स 81 में आएगा, पॉसिबल नहीं क्योंकि एक्स इवन में आएगा। डब्ल्यू यहाँ रख नहीं सकता, यहाँ रख नहीं सकता, तो डब्ल्यू यहाँ रखूंगा तो एक्स नहीं आ पाएगा, ये केस ही गलत, हटाओ। एस यू में एक दो तीन चार, तो डब्ल्यू एक्स में चार आने चाहिए,
W यहाँ रखो तो 1 2 3 4 x नहीं आ पाएगा। W यहाँ रखा 1 2 3 4 x पॉसिबल है और इवन नंबर ईयर भी, तो W 1 2 3 4, हाँ तो W 1 2 3 4 x अपना यहाँ आएगा। इसमें SU में कितने आ रहे, 1 2 3, तो WX में कितने आएंगे 3, तो W यहाँ रखा तो 1 2 3, x 97 में आएगा तो ऑड हो जाएगा। W 1 2 3 x यहीं आ सकता है, W और 1 2 3 x, W और x में 3 आ गए। बात समझ रहे हो ना। V ऑड नंबर ईयर में हुआ है और Z एल्डर है Y से, Z एल्डर है Y से, मतलब Z पहले आएगा Y के, बट नॉट एल्डर देन V, लेकिन Z V से बड़ा नहीं है तो Z V से छोटा होगा। और V वॉज बोर्न इन एन ऑड नंबर ईयर, और V ऑड ईयर में आएगा। अब देखो V Z Y फिक्स करना है मेरे को, तो V Z Y और इसमें V Z और Y, देख लो दोनों में से V किसमें ऑड में आ रहा है, इसमें ऑड में आ रहा है लेकिन इसमें इवन में आ रहा है, तो ये केस गलत और ये वाला केस हो गया सही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ईयर बेस्ड पजल समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप कमेंट करके इनके आंसर बताएंगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे। सेशन कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना। और इस क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, और कल शायद हम लोग मेंस की क्लास भी कंडक्ट करेंगे, मतलब मेंस का सेशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, रिकॉर्डेड सेशन कल या परसों में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आज की सेवाएं यहीं समाप्त।